चलिए क्वेश्चन टैग का सेकेंड रूल, अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, एक तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने समझा दिया, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, लिखा है शी हेट्स सिंस, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं मिल रही, ना हमको इज एम आर मिल रहा, ना वॉज वेयर मिल रहा है ना, तो उसमें क्या करना है आपको कि मेन वर्ब के पास जाना है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये है आपका वर्ब, है ना, हेट नफरत करना। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है, प्ले, गो, जो भी है, मेन वर्ब के पास आप जाएंगे, और मेन वर्ब में यदि एस या ईएस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस या फिर ईएस, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और यदि आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, वहां पे आपको दो चीजें यूज करनी है, डू या फिर डस। ओके, डू या फिर डस। तो अब आपको चूज करना है कि डू लोगे आप कि डस लोगे। यदि आपका सब्जेक्ट एक है ना, शी है, यहाँ पे एक लोग है, और दूसरा इधर एस भी है, तो आप सीधा सा यहाँ पे लिख दोगे डस। क्या लिख देंगे, डस। ओके, डस के साथ उसी तरह से आप पोस्ट्रोफी नॉट जरूर लगाएंगे, और आपका सब्जेक्ट है शी, तो शी का शी लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यदि यहाँ पे आपका कोई नेम होता तो आप उसके बदले में फिर, यदि लड़के का नाम होता तो ही लिखते, लड़की का नाम होता तो शी लिखते, है ना, दो लोग होते तो दे लिखते अपन, है ना, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे यदि वर्ब के साथ एस और ईएस है, तो आपको याद रखना है कि या तो आप डू लगाओगे या डज लगाओगे। तो यदि एस लगा हुआ है, एस और ईएस, तो डज लगेगा। यदि एस और ईएस नहीं लगा हुआ है तो आप फिर डू लगाओगे। जैसे वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब आपको ब्रैकेट में आ गया मेक क्वेश्चन टैग, इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मेक क्वेश्चन टैग। तब आप क्या करोगे, आपको परेशान नहीं होना है। अब आप सोच रहे होगे इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको याद रखना है कि आपको जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिले तो मेन वर्ब के पास जाना है। वर्ब क्या है इसमें, प्ले, और जब प्ले मिल गया तो आपको याद रखना है कि इसमें हमें दो चीजें यूज करनी है, डू या फिर डस। अब इसमें एस नहीं लगा है इसलिए हम डस नहीं लेंगे, है ना, ये क्रॉस हो गया, बचा क्या, डू। तो आपको पूरा सेंटेंस पहले लिखना है, वी प्ले क्रिकेट, इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपने डिसाइड किया कि डू लेना है, तो आप डू लेंगे। डू के साथ पोस्ट्रॉफी नॉट कंपलसरी है, ये करना ही करना है। ओके, डू नॉट, और डू नॉट के बाद आप किस में आएंगे, वी, क्या है, वी, तो वी का वी हो जाएगा, डू नॉट वी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। समझ आया, इस तरीके से आपको यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। ओके।